पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रूस के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। तो जहां एक तरफ पुतिन यहां दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के भीतर अटैक कर रहा है। रूस के मेटलर्जिकल प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। बेलगोरोद और वोरोनेश और लिपेस्क में यह हमला किया गया है। तो देखिए, रूस के अंदर यूक्रेन द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें एक और कड़ी, और रूस लगातार यही कह रहा है कि देखिए, अब जो हमले हैं वो रूस के भीतर हो रहे हैं। अब जो हमले हैं उन हथियारों के जरिए हो रहे हैं जो यूक्रेन को दक्षिण से मिल रहे हैं और पश्चिम से मिल रहे हैं, और इस वजह से पुतिन और आगे बढ़कर और ज़्यादा हमले करने के लिए बाध्य हैं। एक और बड़ी खबर यह कि बैटलफील्ड में यूक्रेन का करारा जवाब देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड की स्ट्राइक देखने को मिली है। यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिक ढेर हो गए। रूसी सैनिक पर किया गया पिन पॉइंट अटैक। रूसी सैनिक के खात्मे की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें देखी आई हैं सामने। इस तरह से अटैक किया गया और रूसी सैनिक को मार गिराया गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन युद्ध के मैदान की है ये हकीकत। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड की स्ट्राइक, यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिक को कर दिया गया युद्ध के मैदान में ढेर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं। दो बड़ी खबर और उससे जुड़ी दो तस्वीरें, किस तरह से रूस के अंदर यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। रूस के भीतर में जो इलाके हैं वहां पर ये हमले किए गए हैं। मेटलर्जिकल प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रूसी सैनिक पर किस तरह से जो किलर ड्रोन है उसका इस्तेमाल कर हमला किया गया है। बेलगोरोद और वोरोनेज और लिपेस्क में ये हमला किया गया। एक तरफ तस्वीरें उस हमले की जो ड्रोन के जरिए किया गया, दूसरी तरफ किलर ड्रोन से कैसे रूस के सैनिक को निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में रूस को किस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है उसकी ये दो तस्वीरें हैं। कैसे रूस के भीतर हमले हो रहे हैं और कैसे सैनिकों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक है वो ऐसे समय में हो रहा है, या ऐसे समय में रूस के भीतर यूक्रेन ने हमला किया है तब जबकि पुतिन दौरे पर हैं, पुतिन पहुंच रहे हैं। तो देखिए कहां कहां हुआ है ड्रोन अटैक, हम आपको बता दें। यूक्रेन से जो हमला किया गया है वो रूस के भीतर के इन इलाकों पर किया गया है। बेलगोरोद, वोरोनेज और लिपेस्क, ये रूस के मेटलर्जिकल प्लांट पर अटैक किया गया और ये तीन जगहें हैं जिन्हें टारगेट किया गया है। ड्रोन को यूक्रेन से जब हमला करा गया तो बेलगोरोद, वोरोनेज और लिपेस्क में किया गया, और ये रूस की सीमा के भीतर हमले हैं। यूक्रेन ने ये जो हमले हैं इनकी तादाद भी बढ़ाई है। वो जगह जहां पर यूक्रेन द्वारा हमले किए जा रहे हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है, और ये जो हमले हैं ये रूस को बहुत परेशान कर रहे हैं। पुतिन को ये हमले परेशान कर रहे हैं और पुतिन का ये कहना है कि इसका जब बदला पुतिन लेंगे। पुतिन का कहना है कि फिर अगर रूस के सीमा के भीतर इस तरह के हमले होंगे और वो भी उन हथियारों के जरिए या उस ताकत के जरिए जो यूक्रेन को मिल रही है पश्चिम से, अमेरिका से, नेटो से, तो फिर रूस भी बाध्य होगा कि वो और ज़्यादा अपने एक्शन को बढ़ाए। लेकिन ये हमले ऐसे समय में हुए हैं तब जबकि पुतिन किम से मिलने जा रहे हैं। तो पुतिन एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं किम से मुलाकात करने के साथ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संदेश पुतिन के लिए भी है जो यूक्रेन द्वारा दिया जा रहा है। यूक्रेन कैसे ड्रोन अटैक कर रहा है वो हम आपको जगह भी दिखा रहे हैं। बेलगोरोद, वोरोनेज और लिपेस्क में यह हमला किया गया है। रूस के मेटलर्जिकल प्लांट पर अटैक किया गया, हथियार और गोला बारूद के गोदाम पर अटैक किया गया और यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन ने किया यह हमला। 2 महीने में रूस के 15 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। तो देखिए किस तरह से रूस को 2 महीने में 15 एयर डिफेंस सिस्टम गंवाने पड़े हैं। ये एक बड़ा हमला है जो लगातार किया जा रहा है। AK शिवाजी जी, ये जो हमले हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, जो रूस की सीमा के भीतर वो हमले कर रहा है। रूस की जो स्ट्रेटेजिक जगहें हैं वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं और ये पुतिन के लिए बड़ी चिंता की वजह है। हाँ बिल्कुल, देखो सुमेरा, सच्चाई ये है कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हथियार दे रहा था नेटो कंट्री और यूरोप, उस हथियार का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं हो रहा था, और जो लड़ाई थी उस इलाके में हो रही थी जो कि पहले यूक्रेन का था। तो उसमें जो रूस को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, रूस को कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा था। मगर जो अब एक प्रकार फ्री फॉर ऑल कर दिया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल और ऑफेंसिव वेपन इस्तेमाल हो सकते हैं, रूस के अंदर फार हो सकता है। तो ये जो ड्रोन के अटैक हो रहे हैं रूस के अंदर, ये उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी, जो वार मशीनरी है रूस की, उस पर हमला कर रहे हैं। मेटलर्जी जो उनकी एक प्रकार से एक फॉर्म है, उस पर हमला किया गया है।
टैंकों के बनाने वाली जगह पे हमला किया गया है या उसके गैस और ऑयल वाले पे किया जाएगा, तो मेरे को लगता है कि अब ये जो लड़ाई है ये नया मोड़ लेगी और कहीं ना कहीं रूस की जो पब्लिक है ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगी पुतिन के ऊपर, क्योंकि अभी तक उनको ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं हुआ था एक्सेप्ट वो एरिया जो यूक्रेन से जीता था उसी पे लड़ाई हो रही थी। अभी मुझे लगता है ये जो अब लड़ाई का दायरा है वो बढ़ेगा और पुतिन को भी हर्ट होगा और मुझे लगता है अब रूस की इकोनॉमी को इफेक्ट होना स्टार्ट होगा क्योंकि जिसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी में इंपैक्ट होगा। राजेश जी, ये तो लगातार जब युद्ध शुरू हुआ था तब से कहा जा रहा है कि पुतिन को विल फील द हीट, उनके लोगों में आक्रोश बढ़ जाएगा, उनके लोगों में नाराजगी बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वेस्टर्न सैंक्शंस हो, उनका कोई बहुत बड़ा असर रूस पर या उसकी अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ है। पुतिन के लिए घरेलू फ्रंट पर कोई बड़ी दिक्कत भी खड़ी नहीं हुई है, क्या अब होगी? तो ये जो अभी तक तो जनता जो है, रूसी जनता है, वो पुतिन के पीछे सॉलिडली खड़ी हुई है और मेरे ख्याल से जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और वो वापस आई हैं तो उनको जो ऑनर दिया गया है और जिस तरह से सबको ट्रीट किया गया है, मेरे हिसाब से जो रशियन पब्लिक है वो अभी तक फील कर रही है कि ये जस्ट वॉर है। और बेलगोरोद एरिया में काफ़ी दिनों से अटैक्स हो रहे हैं। ये तो अभी ड्रोन अटैक कल रात को हुआ है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिलरी अटैक्स हुए हैं और ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं, एटैकम के अटैक्स भी हुए हैं। तो ये ज़रूर है कि बेलगोरोद में मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल से जो हैं ये हमले चल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो उनके साथ खड़ी है, वो साथ में है और उनको लगता है कि जस्ट वॉर है। अमिताभ जी, दरअसल जो पुतिन है, पुतिन की कोशिश यही है और क्या ये जो दौरा है उनका किम के साथ जो मुलाकात है, इसे भी क्या उसी दिशा में देखना चाहिए, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की पुतिन क्या कोशिश कर रहे हैं जो वो कहते रहे हैं कि जो वेस्ट कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, वो अगर किम को कहते हैं कि ये रोग नेशन है तो हम ऐसा नहीं मानते, अगर वो ये कहते हैं तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें उनका साथ देने के लिए ईरान है, चाइना भले ही खुल्लम खुल्ला ना करे लेकिन बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है, किम है, तो वो हम भी एक वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारा भी एक पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता, और क्या ये बताने की भी कोशिश कि आपके सैंक्शंस भी मैटर नहीं करते? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का एक मुखपृष्ठ तैयार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा हवाना में, क्यूबा में रूसी नेवल बेड़ा वहां गया है, तो एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम आपके बगल में पहुंच गए हैं। जितने वर्ल्ड के फ्लैश पॉइंट्स हैं वहां पे रूस, चाइना ये अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं कि अगर कल को तृतीय विश्व युद्ध या उसके जैसी स्थिति होगी तो वो कहां कहां कारगर होंगे। वेस्ट एशिया में हमने देख लिया, ईरान को एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी की तरह चाइना और रूस यूज कर रहा है और कर सकता है। नॉर्थ कोरिया उसी तरह, उसी ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इंडो पैसिफिक में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कल को 1.5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो एक उनका सिक्योरिटी प्रेजेंस होगा। इस तरह ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और ये पूरे वेस्ट को भी एक दिखा रहे हैं कि अगर आप एकजुट होकर हमारे पीछे पड़े तो हमारे पास भी ऑल्टरनेटिव हैं, और ये ऑल्टरनेटिव है ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जिससे हम अपनी बातें मनवा सकते हैं। और अमिताभ जी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि पुतिन के साथ उनका देश अभी तक है, पुतिन क्या ये संदेश देने में अभी तक कामयाब हुए कि देखिए जो वेस्ट का थॉट है या जो वेस्ट का कल्चर है या जो वेस्ट का पर्सपेक्टिव है वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, और क्या उनकी जनता भी ये बात समझती है बहुत हद तक? देखिए, मैं रशियन टेलीविजन जो आरटी मैं बहुत देखता हूं, उसमें आप देखेंगे डेडिकेटेड एक लाइन प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेस्ट के लिए कि हम अलग हैं, हम दुनिया से अलग हैं, हम रूसी हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे कल्चर है, हमारी सभ्यता है, और जो वेस्ट से डिफरेंट है, चाहे वो LGBT हो, चाहे शादी के बाहर बच्चे पैदा करने की, वो सब चीज़ में अपने आप को अलग दिखाते हैं। तो वो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ जो उनके हैं वो वेस्ट से अलग दिखाना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम हमेशा से वेस्ट के लिए या यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए हम एक अदर हैं, यानी हम अलग रहे हैं, और हमारी पूरी छवि जो है वो एक उसी अलग की तरह वेस्ट ने बनाई है। का वो इस्तेमाल करते हैं अपने युद्ध को जस्ट युद्ध बताने के लिए, अपने इस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए, और वो अभी तक कर पा रहे हैं, और इसी कड़ी में किम के साथ ये मुलाकात भी। लेकिन इसके और बहुत से मायने हैं।